what's up guys? कैसे हो? My name is Vedansh and I welcome you all to Vedansh Vlogs. This is my North Indian series. Do join me on a new adventure where I explore amazing places, make new experiences and meet new people. रात 7:45 बजे। गुड मॉर्निंग सर। रात के 8 बजे अभी के सर को गुड मॉर्निंग और आप सबको गुड इवनिंग बोलते हुए मैं इस व्लॉग में आपका वेलकम करता हूं, जो कि मेरा नॉर्थ इंडियन सीरीज का तीसरा व्लॉग है। इसमें हम मनाली, जिस्पा, दारचा, कीलोंग वगैरह कवर करेंगे। अब मैं अभी को उसके घर छोड़ देता हूँ। दिन के 12:45 बजे। तो आज है 17 अक्टूबर और हम जा रहे हैं दिल्ली वाया मेट्रो, क्योंकि दिल्ली से हमारी जो ट्रेन है वो हमें चंडीगढ़ उतारेगी। और भाई हमें लग रहे थोड़े से ओवर एक्साइटेड। विमल बोलो जुबान तीसरी। विशाल खाता है विमल और हम खाते हैं बर्गर, क्योंकि हमें सेंट्रल सेक्रेटरिएट से इंटरचेंज करना था, क्योंकि राजा नाहर सिंह वॉलेट लाइन पे आता है और हमारा जो डेस्टिनेशन था न्यू दिल्ली वो येलो लाइन पे आता है। तो चलो आओ, तुम्हें एक प्राणी से भी मैं रूबरू करा देता हूँ। अबे तू थोड़ा सा क्या? भाई को बर्गर तो मिला नहीं तो भाई फुटेज ही खाने लग गई। खैर वो सब छोड़ो, पहले हम जाएंगे शिमला, फिर हम जाएंगे मनाली, फिर हम जाएंगे ज़ंस्कार वैली की साइड और आगे। तुम इस मेट्रो स्टेशन की वाइब्स और एमएस चेक करो, क्योंकि आपने तो कभी देखा नहीं होगा। पहले हम दिल्ली से जाएंगे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से कालका और कालका से टॉय ट्रेन पकड़ के हम पहुंचेंगे शिमला। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो हम हो रहे थे थोड़ा सा लेट, तो मैं अंदर शूट नहीं कर पाया न्यू दिल्ली पे। तो अब मैं तुम्हें सीधा मिलूंगा सोनीपत। तो ये है 22477 कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से कटरा आपको केवल और केवल 8 घंटे में पहुंचा देती है। तो सफर के मजे और गेट के नजारे लेते हुए हम पहुंच जाते हैं करनाल, जिसका स्टेशन कोड है KUN। एंड आफ्टर दैट वी क्रॉस कुरुक्षेत्र। और अम्बाला पे हम लोगों ने अपना पिज्जा मंगा रखा था, जिसको देने के लिए हम भैया को ढूंढ रहे थे, I mean, लेने के लिए। तो फाइनली हमको भैया मिल गए थे हमारे पिज्जे के साथ, लेकिन हमने तो डोमिनोज ऑर्डर किया तो भैया जोमेटो पहन के आए थे। हम भैया से पूछने लगे तो भैया कहते हैं मेरी एक ऑर्डर है। मैंने भैया से पूछा क्या मैं आपको ऑनलाइन कैश दे दूं या पेटीएम दे दूं। भैया कंफ्यूज हो गए और मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने फिर एक बार पूछा तो भैया कहते चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। वेल आई ट्रूली नो कि वॉइस ओवर में वो मज़ा नहीं है जो ओरिजिनल ऑडियो में है, और इसका सोल्यूशन भी मैं जल्द ही रूल आउट कर लूंगा। वाह क्या सीन है। अंबाला से राइट टाइम डिपार्चर के बाद वी आर अबाउट टू रीच चंडीगढ़, देन कालका, और कालका से टॉय ट्रेन कैच करके हम जाएंगे शिमला। ट्रेन नंबर 12057 जनशताब्दी हैज अराइव्ड। इट्स अबाउट 7 PM एंड हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां हम थोड़ा फ्रेशन अप होके कुछ खाएंगे। वॉशरूम सुनते ये बैग छोड़ के भाग गया, तो अब मैं कराऊंगा इसकी हीरो वाली एंट्री। मैनू टट्टी आंदी पई, मैनू टट्टी आंदी पई। आफ्टर सच एन ऑसम एंट्री, हमने चंडीगढ़ से कालका जाने के लिए ट्रेन नंबर 04569 अंबाला कालका एक्सप्रेस स्पेशल का करंट स्टेटस देखा, और अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 30 मिनट्स हमने इस ट्रेन को चंडीगढ़ से बोर्ड भी कर लिया। अब कालका पहुंचने वाले हैं भाई। कालका आ गया है और हमारी हालत पतली हो चुकी है। ओ हम यहाँ भी उतर सकते थे। फटाफट भागो। किधर टॉय ट्रेन वाली ट्रैक की तरफ। लगभग क्वार्टर पास्ट 8 हम कालका रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, एंड इन दिस डायरेक्शन हरियाणा का ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। भाई उतर गए कालका। वेल कालका रेलवे स्टेशन इज प्रेजेंट इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जहां पे सिर्फ 3 ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म्स हैं, वेयर एज इट हैज 2 प्लेटफॉर्म्स फॉर द नैरो गेज, जहां चलती है यूनेस्को हेरिटेज रूट कालका शिमला टॉय ट्रेन। जल्दी आ जाओ जल्दी। तो देख लेगा ना तो बोलेगा। एक काम करते हैं, नीचे से क्रॉस कर लेते हैं। एक्चुअली वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी थॉट ऑफ नॉट बाइंग टिकट्स, एंड जो होगा देखा जाएगा, बट जो होगा वो देखा ही नहीं गया, सो वी क्रॉस्ड फ्रॉम द ट्रैक। और उसके बाद हम पहुंच गए ब्रॉड गेज से नैरो गेज की तरफ, जहाँ पे हमने देखी अपनी टॉय ट्रेन, जिसका आखिरी कोच जनरल कोच होता है। ये सुबह 3:45 बजे कालका से चलती है, और इसका सेकंड लास्ट कोच जो होता है वो फर्स्ट क्लास होता है।
और जो थर्ड लास्ट कोच है वो भी फर्स्ट क्लास का है, लेकिन जो चौथा कोच है इसका वो होता है सेकंड सीटिंग का, यानी कि नॉन एसी सेकंड सीटिंग। और इसका जो तीसरा कोच है मूविंग डायरेक्शन में वो भी सेकंड सीटिंग का ही है, और इसका जो दूसरा कोच है मूविंग डायरेक्शन में वो भी सेकंड सीटिंग का है। हाँ, लेकिन जो इसका पहला कोच है वो एक जनरल है, और इसका जो लास्ट कोच है वो एक हाफ जनरल है, यानी कि टोटल 1.5 डिब्बे इसमें जनरल के हैं अपने। तो ये है हमारी 7 डिब्बों की टॉय ट्रेन, जिसके आगे लगेगा डीजल इंजन, और ये सुबह 3:45 बजे यहाँ से रवाना होगी। और इसमें टोटल 60 डिब्बे हैं। ये शिमला पहुंचेगी 10:30 बजे के आसपास। और एक बात, वो जो सामने खड़े हैं कोचेस, वो विस्टाडोम कोचेस हैं। वो 2 टाइप के होते हैं, एक एसी और एक नॉन एसी। उसमें क्या होता है, उसमें जो टेरेस जो होता है और राइट और लेफ्ट वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो बहुत एक सिनेमेटिक व्यू आता है। वो हम रिटर्न में करेंगे, हमारी 130 की टिकट पड़ी है उसकी। मज़ा आने वाला सुबह, नहीं आने वाला, मज़ा आने वाला सुबह। भूख नहीं लग रही क्या? भूख लग रही है, चलते हैं। अभी चलना है या मंगाना है? देखो मैं साफ सीधी बात मंगा लेते शांति से बैठ के, हैं? देखते हैं 60% ऑफ कौन दे रहा है। हम भी बैठ जाएंगे, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। और बैठते हैं अपना आराम से, चल टिकट ले लेते हैं, चलते हैं, है ना? कुछ के अंदर बैठे देंगे या नहीं? अरे बैठने देंगे, चलो। अरे फिर सीट का हिसाब किताब बेकार हो जाता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, आओ तुम यार, तुम आओ, कुछ महसूस कराऊंगा। ये रिजर्वेशन वाला क्या? रिजर्वेशन? डेढ़ बोल रहा है। तो ट्रेन में सीट लेने के बाद हम लोग जिम वगैरह की बातें करने लगे। तो मैंने विशाल को कहा कि भाई मैं भी एक टाइम था जब जिम में हुआ करता था, तो उसने मेरे को बोला कि भाई आप लगते भी रॉड जैसी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो फालतू की बकवास बहुत करने के बाद हमें भूख लग रही थी, तो मैं चला जाता हूँ ढाबे से खाना लेने। इस ढाबे से मैंने पहले भी खाया है जब मैं शिमला घूमने आया था। बस ये है कि इसके पास तंदूर की रोटी मिलती है। अब बताओ कि दिल्ली में हमारे साथ क्या हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था। क्या हुआ था? हम किसी कारणवश दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं घुस सकते थे, हाँ, है ना? तो हमें ये ध्यान नहीं आया कि हम दूसरे रास्ते से, जहाँ से पार्सल वैन को भरते हैं, सामान को भरते हैं, जो पार्सल वैन हर ट्रेन के अंदर होती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमें इतना ध्यान नहीं आया कि हम उस रास्ते से पैदल जाके और चढ़ सकते हैं। हमारा दिमाग चला, हमारी ट्रेन सब्जी मंडी होके जाने वाली थी, हमने सब्जी मंडिया कर दिया ऑटो। बट गोल चक्कर आया था, उससे पहले जाम लग रहा था। गोल चक्कर के बाद भैया ने बोला कि क्या टाइम हो गया? मैंने कहा भैया 2:45 हो गई, 2:45, 2:45। कहते भैया नहीं पहुंच पाओगे। पर बात किस्मत की है कि बस हम ऑटो से उतरे हैं और ट्रेन ने हॉर्न दिया है। अगर 15 सेकंड और लेट होते तो ट्रेन 25-30 की स्पीड पकड़ लेती और फिर हम चंडीगढ़ आते बस से। चंडीगढ़ आते बस से। अब हम बताते हैं कि हम आए कैसे थे। अब मैं बताता हूँ, बल्लभगढ़ से हमने करी थी मेट्रो। हम पहुंचे, हमें वहाँ से ट्रेन से आना था, क्योंकि हमारे साथ सामान ऐसा था कि हम, मतलब हम मेट्रो में भी आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ट्रेन लेट थी तो हमें मेट्रो पकड़नी पड़ी। दिल्ली आए, दिल्ली आके पता लगा कि हम एंट्री नहीं ले सकते। वहाँ से हमने फिर सब्जी मंडी, बेसिकली ये है कि हमने जनशताब्दी दिल्ली से पकड़ी चंडीगढ़ के लिए, ठीक है? वो हमें मिल गई। वो कॉन्टेक्स्ट अलग चीज़ है, वो कंटेंट वो अलग चीज़ है, वो बात अलग है। अब हमें चंडीगढ़ उतारा उसने 6:45 बजे। तो उसके बाद क्या हुआ, 6:45 उसने हमको उतारा और आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद हमारी दूसरी ट्रेन आ गई जिसने हमको कालका उतार दिया। कालका, लेकिन ये वो वाली नहीं है जो दिल्ली से चलती है, ये दूसरी है। ये कौन सी है? ये है अंबाला कालका पैसेंजर। तो अब अंबाला से कालका ये आती है, उसमें हम यहाँ तक आ गए। आपको पता ही है। अब उसके बाद तो भाई हम टॉय ट्रेन में बैठे हैं। अब इसके चलने का इंतजार है भाई। एक चीज़ और है कि आप अगर शिमला आ रहे हो कालका, मतलब टॉय ट्रेन से आ रहे हो, तो 12 बजे के बाद ही टिकट मिलेगी रात को। कोई ये वीडियो में बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन आपको टिकट ऑन द स्पॉट तो मिलेगी ही नहीं। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बुक करोगे तब भी नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम मैंने वेटिंग लिस्ट में अपना बहुत पैसा गवा दिया, ठीक है? तो वो छोड़ दो। और इसमें तत्काल का सिस्टम नहीं होता, ठीक है? ना इसमें आपको वेटिंग लिस्ट कंफर्म हुई कभी, क्योंकि इसमें जिस बंदे ने बुक कर लिया वो जाएगा। अब बात रही यहाँ से वहाँ जाने की, तो 50 रुपये की टिकट है। लालच मत करना 50 रुपये का, ऊपर अगर चलान कट गया, ठीक है? मैंने कहा यार 100 रुपये की बात है,
इतना तो हम हेटर्स को बिस्किट खिला देते हैं। उठ जा, उठ रहा है, चल बहुत हो गया, उठ जा, चल चल उठ, उठ जा, 11 बजे सो रहा है, उठ जा, चल उठ जा, सोएगा। इसने तो नींद पूरी कर ली थी और मैं गाने सुन रहा था। ऐसे करते करते 12 बज गए और फिर मैं चला गया टिकट लेने। टिकट लेने जिस भाई के साथ में गया था वो बिहार से यहाँ काम करने आ रखा था शिमला में। जिया हो बिहार के लाला। हमें जो टॉय ट्रेन की जनरल की टिकट पड़ी है वो पड़ी है हमें 50 रुपये पर पर्सन की, और जो सेकंड सीटिंग की होती है वो 65 की होती है, और हमें जो विस्टाडोम की वापसी की मिली है नॉन एसी वो हमको मिली है 130-35 रुपये पर पर्सन की। इसको बिस्किट खिलाने के बाद मैंने इससे पूछा कि भाई तू किसका फैन है, तो कहता मैं किसका फैन हूँ वो छोड़ो भाई, ये पूछो मेरा फैन कौन है। मैंने कहा कौन? कहता बिल्लू सांडा। मैंने कहा अच्छा अब बिल्लू सांडा तेरा फैन है तो तू ये तो बता दे कि तू किसका फैन है। तो कहता भाई पिस्टन में तेजोली पड़े शेर। ट्रेन चल बढ़िया है। It's 3:45 in the morning and we are departing from कालका for शिमला, जहां हम सुबह 10:30 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। भले इस ट्रेन के जो ट्रैक है वो काफ़ी छोटे हैं, डिब्बे भी छोटे हैं और स्पीड भी कम है, लेकिन जो थ्रिल आता है वो काफ़ी ज़्यादा। तो भाई इस ट्रेन में मॉर्निंग में जो व्यू लेने का मज़ा है वो और किसी भी ट्रेन में नहीं मिला मेरे को आज तक। जब इसकी गोल्डन सनलाइट इसके वैलीज़ के पेड़ों पे पड़ती है तो बहुत ज़्यादा एक मतलब मेस्मराइजिंग सा व्यू आता है। और ऐसे ही कुछ और भी रीजंस हैं, मतलब मल्टीपल रीजंस की वजह से ये ट्रेन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर काउंट होती है। मॉर्निंग का व्यू तो बहुत ही प्यारा होता है। कैमरा से मोस्टली जो मैंने 4K 60 FPS वाले वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो हैंग होके चल रही है क्योंकि जो मेमोरी कार्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा व्यू के मतलब वीडियोस डाल नहीं पाऊंगा। उन्होंने बोला बाहर निकलने को, आओ निकले। इधर मतलब वो कह रहा ऊपर चढ़ने की, एंड आई थिंक कि नीचे है। हमने जिस मतलब हॉस्टल में मतलब डॉर्मेट्री में स्टे लिया था ना, तो डॉर्मेट्री बस मतलब नाम के लिए कनेक्टेड थी, बस वो शहर से ही कनेक्टेड थी, कनेक्टिविटी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। हमें इतना गंदा लंबा चलना पड़ा था। बाइक और स्कूटी रेंट, बाइक ऑन स्कूटी रेंट, बाइक स्कूटी ऑन रेंट, यही होगा। अरे बोला ना मैंने। हमने शिमला में 2-3 जगह डिसाइड करी है घूमने की। सबसे पहले हम जाएंगे कालीबाड़ी टेम्पल, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, मॉल रोड की साइड। रे डर क्यों रहा है? मैं कुछ क्या सोच रहा हूँ तेरे से। तो एक काफ़ी लंबा सीढ़ियों का ट्रैक करने के बाद हम लोग काफ़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे, जहाँ मतलब हमें आगे गेट दिख रहा था कालीबाड़ी टेम्पल का। तो फिर हमने वहाँ पे दर्शन करने के लिए अपनी जो फुटवेयर्स थे वहीं उतार दिए। भाई इतना एम्बियंस इतना प्यारा है उस मंदिर का, बहुत ज़्यादा एक यूनिक मतलब वाइब आती है वहाँ से, और जो स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हमने दर्शन सबसे पहले ख़त्म किए, तो पहले दर्शन कंप्लीट किए अपने। तो भाई ये जो एरिया है ना, मतलब ये जो व्यू आता है बहुत मेस्मराइजिंग, बहुत प्यारा लगता है। पूरी वैली व्यू आता है और यहाँ से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ब्रिज सब दिखाई देता है। और ये सामने जो है ये जो बिल्डिंग है ना, वो उसके पीछे बसें खड़ी हैं। ये यहाँ जहाँ मेरी उंगली है ना, यहाँ बसें खड़ी हैं। तो भाई मेरा स्टिल मैंने ये फिगर आउट किया है कि ट्रैवलिंग लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ भी देता है और बाहर निकल के नए नए कल्चर से मिलने का मौका देता है। हमको खुद को एक समझने का नया नजरिया देता है। स्ट्रेस भी रिलीज हो जाता है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, क्रिएटिविटी आती है यार इंसान में, जिससे आपकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं काली माता के दर्शन करने के बाद। और ये जो मंदिर है ये 200 साल पुराना है, 2023 में इसको 200 साल हो चुके हैं। अब हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे मॉल रोड की तरफ, और मॉल रोड का जो रास्ता है वो काफ़ी यहाँ से लंबा है, मतलब होगा करीब 700 मीटर के आसपास, 700-800 मीटर। खैर छोड़ो, हम चलते चलते पहुँच गए थे और वहाँ मुझे मिला था ये कपल, जिससे मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया कि हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास मम्मी भी जानती है। तो खैर इनको छोड़ते हैं, हनुमान जी को नमस्ते करते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग दिखी थी मेरे को, ये ऐसे लग रही थी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पुराना मतलब ऐसे हाउस होगा, और ये था भी एक्चुअली में ऑफिस था, लेकिन ये किसी का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनका। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं रिज,
रिज का जो वैली व्यू आता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत एक प्यारा व्यू आता है, बहुत ज्यादा। और वो जो सामने मंदिर दिख रहा है वो स्टैचू है हनुमान जी का, और वो मंदिर जो है वो है जाखू टेम्पल। क्या करना है? ये टाइम वेस्ट करा रहा है आदमी हमारा, ये आदमी हमारा टाइम वेस्ट करा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि 4 बज जाएं और हम वापस होटल चले जाएं, है ना? नो हाँ भाई, तेरा मन नहीं है जाखू टेम्पल जाने का, सही बोल। जाकू तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। ये आदमी झूठ बोलता है भाई। टाइमिंग इशू कहीं और तो चलते, रिज है, मॉल रोड चलते हैं। चलो मॉल रोड चलते हैं। कहाँ मॉल रोड? ये नीचे से उतरो, मॉल रोड आएगा। मुझे नहीं पता कौन किसका बाप है, मुझे इतना पता है रिज काफी छोटा नहीं था, ये रिज काफी छोटा नहीं था। अच्छा ये अभी देखो, ये हम चुरा पर इधर रिज जाता है, इधर क्या जाता है? इधर तो मॉल रोड। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। भाई पहाड़ी आदमी भाई, मेहनती। 45 इंच 75 इंच है वो, मैं फाड़ दी भाई मेरी 5 इंच। लेना था, ले लो, लेने का है ही। वो बैग में नहीं, उससे पहले वाली बात है। ये तो लेटेस्ट अपडेटेड रहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं। तेरी याद जे सताऊगी ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਗੇ ਦੀ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਟੋਰ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੀ। देखा, विशाल का भी गलत नहीं होता है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली आओ। चलो 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 चलो, ये बस इतना ही है। 31/3/2022 रोहित लव्स शिवानी। व्हाट इज द लोगों की अपनी अपनी भाई? पता है आजकल ना मैं लड़कों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, इस मामले में ना बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में तो मॉल रोड नाप दूंगा पूरी। कर क्या रहे, क्रेजी कर रहे हैं। अभी कितने दिए तुमने? 5 कैसे कर? नाइस। हेल्पर चाहिए? अरे भाई यार नंबर मिला यार, मेरे को जॉब दो यार कोई। शिमला में जॉब है, वैकेंसी निकाल रहा हूँ। तो मॉल रोड नापने में हमें काफ़ी देर लगने वाली थी, मुझे पता था, तो मैं इस वीडियो को फास्ट मोशन में डाल देता हूँ। और भाई मैं अपने फ़ोन से इतना परेशान हो चुका हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। ये डेड होता है, ऑन नहीं होता फिर। दिस वन सेल है क्या? हैं? मिल जाएगा। तो भाई सुबह जब मैं निकला था तो मेरी घड़ी चालू थी, और जैसे घूम फिर के मैं एक जगह टाइम देखने के लिए रुका, अपने हाथ पे मैंने टाइम देखा तो घड़ी बंद हो चुकी थी। भाई मैंने भैया को दिखाई तो भैया कह रहे हैं भाई ये डेड हो चुकी है, इसकी मशीन खराब है, अब या तो मशीन डलवाओगे उतने में नहीं आ जाएगी। तो मैंने कहा दे दो वापस। चलो भाई तेरा टाइम आ गया, तुझे बाय बोलने का टाइम आ गया। तुम तो ये लड़कियों का सामान लेके हट रहे हो पीछे। ओके मैप लगाओ।
खाना वाना वहीं देखेंगे ऊपर ही। हाँ जूते तुम ले लो यार, नंबर बताओ पहले तो तुम भाई वाइट ही ले लो, यही बेटर रहेगा तुम्हारे को। ठीक है पेटीएम ले लोगे? बिल्कुल डिट्टो कॉपी है उसकी। प्यार की राह में चलना। अच्छा डेड हो गया कैमरा, डेड हो गया। तो कैमरे की बैटरी चेंज करने के बाद हम आ गए थे भैया से भेलपूड़ी खाने, और भैया कह रहे कि अगर आप वीडियो बनाते हो तो मेरी बना दो। मैंने कहा भाई मैं इतना वायरल नहीं हूँ, तो कहता कि छोड़ो फिर मत बनाओ। मतलब हर किसी को आजकल बहुत वो है, जो बड़ा होगा सिर्फ उसी को ही लाइक करेंगे, उसी के साथ ही वो करेंगे। कोई बात नहीं यार, अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, मतलब डॉर्मेट्री की तरफ, जहाँ हमारे जो बेड्स हैं वो लगे हुए हैं। आप थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हमको शाम को निकलना भी है। और ये बाबा मिले थे हमको, ये मेरे को कह रहे थे कि तंत्र मंत्र हो रहा है, तेरी शादी इस साल हो जाएगी। बताओ आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो भाई मैं तो इन चीज पे विश्वास नहीं करता, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। दैट इज वेल एंड गुड। अब यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ, और रास्ते में मतलब कुछ खाने के लिए भी मैंने लिया था, वो इसमें मैं शूट नहीं कर पाया। सीधा ऊपर ही चलते हैं। ये है भाई अपना जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, ये हॉस्टल है। और ये भैया अभी मैं दिखाता हूँ तुमको सब कुछ। ये बैग पैक करके जो जा रहे थे गेस्ट, और ये हमारा रूम था। तो भाई मतलब डॉर्मेट्री बहुत एकदम क्लीन हाइजीनिक है, और वॉशरूम्स भी काफी साफ हैं। ये ऊपर वाला थोड़ा सा खड़ूस था, ये चिढ़ रहा था हमसे क्योंकि हमने गाने चलाए थे। तो भाई अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से, शाम को जो हमारी ट्रेन है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? तो भाई इस ट्रेन में बेस्ट चीज विस्टाडोम कोच है, और विस्टाडोम कोच का मतलब है कि जो इसके ऊपर राइट और लेफ्ट जितनी भी विंडोज हैं वो ट्रांसपेरेंट रहेंगी। उसमें मतलब व्यू जो आएगा बहुत एक सिनेमैटिक और एक बहुत बढ़िया सा व्यू आएगा। आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। थर्राता एक तूफान जो छूके जो गुजरे तो थम जाती राहें हैं। अब हम वहां से निकल चुके हैं शिमला से, वापसी जा रहे हैं हम कालका से हम चंडीगढ़ जाएंगे, और चंडीगढ़ से हम फिर मनाली की बस पकड़ेंगे। एक्चुअली ये टूर इसलिए लंबा होगा क्योंकि मैंने ही ये आइडिया निकाला था। मतलब इसमें ये होगा कि शिमला मनाली सब कवर हो जाएगा। तो अब भाई अब हम सीधा मिलेंगे चंडीगढ़। ये नेताजी एक्सप्रेस है, ये रात को 12 बजे के आसपास चलती है, और हमें चंडीगढ़ आधे घंटे के आसपास में ये उतार देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भैया भी परेशान थे टिकट को लेके, हम भी परेशान थे। हमने सडन में टिकट बुक करी थी। भाई ये हमको अपने फैन मिले थे। फैन के एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, ये चंडीगढ़ रहता है, ये भी कालका शिमला घूमने आया हुआ था। चंडीगढ़ जा रहे हो? हम भी चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कहाँ? घर? अरे यार आओ हमारे साथ, चलो मनाली तो घुमा के लाते हैं। मैं शिमला ही होके आ रहे हैं हम भी। वो एक्चुअली मेरा एक पुराना फ्रेंड है। जब मैं चंडीगढ़ में था तब मेरा मतलब एक जो कॉलेज में था, सीजीसी में था, पता नहीं सीयू में था, मुझे याद भी नहीं है अब तो। खैर भाई हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तो चंडीगढ़ उतरते हैं। भीड़ बहुत होती है इस ट्रेन में, थोड़ा देख लेना हिसाब किताब। मैं ट्रेन की सारी डिटेल्स इसके अलावा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। फिलहाल ये व्लॉगिंग है तो इसमें व्लॉग ही करते हैं, ये व्लॉग वीडियो। तो भाई अब क्या होगा, अब हम यहाँ से बाहर निकल के हम जाएंगे ट्रिब्यून चौक वाले पेट्रोल पंप, जहाँ से हम अपनी बस पकड़ेंगे मनाली की। और इस ट्रेन ने हमको आधे घंटे के अप्रोक्सीमेटली उतार दिया। हमारी जो बस है वो 3:45-4 बजे के आसपास की, शायद और जल्दी है, 2-2:30 बजे की बस है हमारी मतलब। और ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, जिसका बाहर से व्यू कुछ ऐसा आता है। ये सामने जो सारी ये पार्किंग है, ये एक नया होटल बन रहा है चंडीगढ़ में, एयरसीटीसी का। तो अंकल ने हमको ऑफर किए थे
शायद 350 बोले थे अंकल ने, और 200 में बात हो गई थी डन। और इस व्लॉग की भी एंडिंग अब थोड़ी देर में होने ही वाली है, क्योंकि हमारा शिमला जो था फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग हैज़ बीन कवर्ड। तो भाई कैसा लगा ये व्लॉग मेरे को प्लीज़ बता देना भाई। मैं एक्चुअली ना ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और साथ के साथ जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम था वो अभी मैंने मतलब इसमें इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ मैं जितना हो सकता है, वो अभी मैं इसमें नहीं ऐड कर पाऊँगा, क्योंकि वो माइक मेरे को DJI का ही लेना है और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। तो उसका बनाएंगे बजट, फिर कभी बनाएंगे। फिलहाल कैमरा भी मैंने अभी वैसे लिया हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, इस व्लॉग में जो आपको बेस्ट लगा, जो आपको वर्स्ट लगा, बेकार, अच्छा, सब पार्ट कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना अगर करने का मन करे तो। बाकी फिलहाल के लिए गुड बाय।